स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा ओझा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ लो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब भी हम किसी भोज्य पदार्थ की हमारे शरीर में कमी होती है या किसी तत्व की कमी होती है, तो उसके इफ़ेक्ट हैं वो हमारे शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी कमी के प्रभाव हमें महसूस होने लगते हैं या दिखाई देने लगते हैं। दैनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ये कम ली जाती है तब कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने लगता है, जिससे कि प्रोटीन का मुख्य काम, जो कि मांसपेशियों व रक्त आदि का निर्माण करना है, वह कार्य तो गौण हो जाता है और ऊर्जा उत्पादन का काम मुख्य हो जाता है प्रोटीन का काम में। फलतः शरीर की वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारे शरीर में निम्नलिखित प्रभाव हैं वो दिखाई देने लगते हैं। बहुत सारे प्रभाव होते हैं, इफ़ेक्ट हैं वो हमारी बॉडी पे हमें नज़र आने लगते हैं। सबसे पहला है वज़न कम होना। धीरे धीरे हमारे शरीर का वज़न कम होने लगता है, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में प्राप्त नहीं हो पा रहा है शरीर को, इसी कारण वजन कम होने लगता है। नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है, सेकेंड नंबर, वह है थकावट एवं कमज़ोरी महसूस होना। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम मिल रहा है शरीर में, इसलिए थकावट और कमज़ोरी धीरे धीरे शरीर को महसूस होने लगती है। नंबर थर्ड है शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाना तथा स्वभाव में घबराहट एवं चिड़चिड़ापन आ जाना। शरीर की क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होने लगती है। जो एक्टिवली बॉडी हमारी पार्टिसिपेट करती है विभिन्न क्रियाओं में या एक्टिविटीज़ में, वो अब धीरे धीरे शरीर जो है वो की क्रियाशीलता कम हो जाती है, एक्टिविटीज़ कम होने लगती हैं। नंबर 6 नेक्स्ट, शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास अवरुद्ध हो जाना। क्योंकि प्रोटीन का उपयोग है वह निर्माणात्मक कार्यों में नहीं हो पा रहा है, इसलिए धीरे धीरे आंतरिक अवयवों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं तथा कुपोषण के लक्षण है वह शरीर में दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट 9 नाड़ी संस्थान के सामान्य क्रियाकलापों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है या धीरे धीरे वह संस्थान क्रियाकलाप करना कम कर देते हैं तथा पाचन संस्थान संबंधी विकार भी धीरे धीरे उत्पन्न होने लगते हैं। ये थे कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से बहुत सारे शरीर में दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। नंबर 1 है ओबेसिटी। धीरे धीरे शरीर में शरीर ओबेस हो जाता है और यह हमारे शरीर की स्फूर्ति को कम कर देता है तथा काम करने की क्षमता है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। थोड़ा दूर पैदल चलने पर भी हमें थकावट महसूस होने लगती है तथा सीढ़ियाँ चढ़ने में हांफने जैसा लगने लगता है। शरीर है वह अनाकर्षक दिखने लगता है धीरे धीरे। इतना ही नहीं, यह विभिन्न भयंकर बीमारियों को भी देखने लगता है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कीटोसिस आदि कई बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। भोजन में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन जब हम करते हैं तब वह ग्लूकोज का निर्माण होता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जब शरीर में होती है तब वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में धीरे धीरे जमा हो जाता है, परंतु यकृत में ग्लाइकोजन संग्रहित करने की क्षमता भी लिमिटेड है। 100 और 200 ग्राम्स तक ही रहती है। इससे अधिक ग्लाइकोजन वसा में परिवर्तित होकर त्वचा के नीचे मांसपेशियों में जमा होने लगता है। आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट के सेवन से भोजन पचता नहीं है तथा अपच के कारण कभी उल्टी और दस्त भी लग जाते हैं या बार बार ये प्रॉब्लम्स हैं वो आने लगती हैं। भोजन शर्करा, गुड़, मिठाई या चॉकलेट के अधिक सेवन से दांत धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, क्योंकि इसके
कुछ अंश हैं वो दांतों में चिपक जाते हैं तथा जिससे इन सब जीवाणुओं को ये धीरे धीरे पनपने लगते हैं दांतों में। ये जीवाणु शर्करा के संपर्क में आकर क्रिया करते हैं और अम्ल पैदा करते हैं। इस अम्ल के प्रभाव से दांतों के एनामेल जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं तथा दांतों में डेंटल कैरीज भी हो सकती हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट है पॉइंट कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव में ग्लूकोज का निर्माण अधिक होने लगता है अधिकता से, परंतु रक्त में ग्लूकोज संग्रह की क्षमता है वह कम होती है, जो कि 80 मिलीग्राम ऑब्लिक 100 ml ही होती है। शेष ग्लूकोज या तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर निर्धारित अंगों जैसे यकृत मांसपेशियों में चला जाता है, या फिर ग्लाइकोजन नहीं बनने की दशा में मूत्र के साथ ही उत्सर्जित होने लगता है, जो मधुमेह का लक्षण है। धीरे धीरे मधुमेह के लक्षण भी कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से दिखाई देने लगते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से अग्नाशय को अधिक काम करना पड़ता है। अग्नाशय में उपस्थित जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं उनसे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। यही हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। इंसुलिन हार्मोन के निरंतर सिक्रीशन के लिए अग्नाशय पर अधिक बोझ धीरे धीरे पड़ने लगता है, जिससे कि इसमें वांछित मात्रा में इंसुलिन पैदा करने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक रहती है, जो मूत्र मधुमेह कहलाता है। ये थे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव। थैंक यू।